BHU LLB 3 ईयर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है 1 अक्टूबर को। सो वी हैव रफली अबाउट 15 डेज़ इन हैंड। तो इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट 15 डेज़ में तैयारी कैसे करनी है। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी, सबसे पहले जैसा कि मैंने DU की स्ट्रैटेजी में भी डिस्कस किया था, हाउएवर प्लीज़ नोट दैट DU की जो स्ट्रैटेजी होगी वो BHU से डिफरेंट है, बिकॉज BHU में सारे ही सेक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। DU में इम्पोर्टेंस लीगल एंड करंट अफेयर्स की ज़्यादा है, वेयर एज BHU में सारे ही सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी हमें नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसमें सबसे पहले हमें कोई भी नए टॉपिक्स नहीं करने हैं जो हमने नहीं पढ़ा है। वी वोंट पिक अप न्यू टॉपिक्स एंड वी वोंट स्टार्ट स्टडिंग। कुछ भी अगर हमें कहीं से पता लगता है कि ये भी पढ़ सकते हैं, वी विल नॉट डू दैट। व्हाट वी विल डू, वो टॉपिक्स हम अभी इसी वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर लेंगे सो दैट यू हैव अ गुड क्लैरिटी। लीगल रीजनिंग आप मत कीजिए। लीगल रीजनिंग की मेरी जो वीडियो है बस वो देख लीजिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। लीगल रीजनिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, रादर असर्शन एंड रीजनिंग से फिर भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं रादर देन लीगल रीजनिंग। तो असर्शन एंड रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग दोनों पे मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिए टू अंडरस्टैंड किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग में मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन लीगल करंट अफेयर्स। अब लीगल करंट अफेयर्स जो है वो भी वास्ट है, तो इधर उधर से लीगल करंट अफेयर्स ज़्यादा मत पढ़िए, अब एक्स्ट्रा प्लेसेस से मत पढ़िए। लीगल करंट अफेयर्स के लिए व्हाट आई वुड से इसकी जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें बहुत सारे जजमेंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। पर मंथ के जजमेंट्स मैंने ऑलरेडी कवर करे हैं, MCQs कवर करे हैं। देन आई हैव ऑल्सो कवर्ड द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2020 एज वेल एज 2021। तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा लीगल करंट अफेयर्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल के लिए इनरोल्ड हैं, तो जो लीगल करंट अफेयर्स का मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है उसको ब्रीफली, मतलब यू कैन सेट असाइड 2-3 आवर्स फॉर इट। 2-3 घंटे में हो जाएगा। एक क्विक रीडिंग दे दीजिए हर मंथ की लीगल करंट अफेयर्स को। लैंडमार्क जजमेंट्स तो ऑलरेडी आपने शायद साथ में यूट्यूब में जब मैंने वीडियो पोस्ट कराया है साथ साथ कवर कर ली होंगी, आई होप। बट बाकी का जो है, जैसे नए एक्ट्स हैं, बिल्स हैं, जो अदर डेवलपमेंट्स, अदर लीगल डेवलपमेंट्स मॉड्यूल में दी हुई हैं, उसकी आप क्विक रीडिंग लगा ले। बहुत ज़्यादा भी उस चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। देन मैथ्स और LR लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग ऑल्दो BHU में भी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस एज वेल। सबका वेटेज ऑलमोस्ट सेम सा है, बट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के हम एंडलेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में अभी क्या ज़रूरत है हमें करने की, कि हम अप्रोच समझ लें, क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, उसकी अप्रोच और जो हमने फॉर्मूलाज की लिस्ट वगैरह बनाई है वो सब रिवाइज करते रहें। अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो मैथ्स और LR के जो टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स जो भी हम देखेंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस देख लें या समझ लें कि इन टॉपिक्स को करना कैसे है। अगर मेरे पास ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझे कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि कुछ 5-6 लोग किसी एक अरेंजमेंट में बैठे हैं, कोई किसी के साइड में है, कोई किसी के बाद में है, तो ये क्वेश्चन मैं कैसे अप्रोच करूँगा या करूँगी, ओनली दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन डूज़ की अगर बात करें तो हमें सारे सेक्शंस करने हैं। जैसा मैंने पहले बोला, ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स छोड़ के चले जाएंगे। DU में आप फिर भी मैथ्स छोड़ सकते हैं। अगर आप BHU को एग्ज़ाम भी दे रहे हैं देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप मैथ्स छोड़ के जाएं। हाउएवर इस ईयर BHU को एग्ज़ाम जो है वो NT कंडक्ट करा रहा है, जो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, बट इट इज़ येट टू सी कि वो मैथ्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। NTA DU का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वहाँ पर मैथ्स नहीं आता है। इट इज़ येट टू सी कि BHU में ऐसा कुछ होगा या नहीं। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मैथ्स कवर नहीं करेंगे वो लोग। देन यू मस्ट डू कॉन्स्टिट्यूशन वेल। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज 20-30 मार्क्स जो है, 20-30 टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चंस, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें करना बहुत ज़रूरी है। देन मॉक्स देने हैं हमको एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करने हैं।
Mocks and previous year questions are very very important. They're always important towards the end of your preparation to check how well are you thorough with whatever concepts you have studied. आपकी कितनी अच्छे से पढ़ाई हुई है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं. मॉक्स अगर आपको BHU के कहीं नहीं मिले हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे मिल जाएंगे. वहाँ पर आप जाके ये मॉक्स देख सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. जस्ट इन केस आपने देखे नहीं हैं अभी तक, विच इज़ हाईली अनलाइकली बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हर एग्जामिनेशन का बेस होते हैं. सो आई होप आपने देख रखे होंगे. इनफैक्ट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस करे हैं. उनका लीगल पार्ट जो है स्पेशली उसको मैंने सॉल्व करा है थ्रू माई वीडियोज़. यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज़. फर्दर जो हमारा फ्री मटेरियल सेक्शन है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एज आई सेड अर्लियर, वेबसाइट www.lawdigest.in, वहाँ पर फ्री मटेरियल सेक्शन है. अब वो आप किस लिए देखेंगे? फ्री मटेरियल सेक्शन से आप एक तो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता लगेंगी. देन ऑल्सो BHU में कभी कभी क्या होता है, सब्सिडरी स्मॉल जो लॉज होते हैं, छोटे छोटे लॉज होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन पे से जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, तो उसका आप एक जल्दी से एक क्विक रीडिंग ले लेंगे. आई वॉन्ट से कि आप पूरा बैठ के पढ़िए. एक क्विक रीडिंग आप वहाँ से फ्री मटेरियल सेक्शन से जो भी मटेरियल गिवन है वो आप देख सकते हैं. नाउ अगर हम टॉपिक्स की बात करें, आगे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले एक बार जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो मैं अपनी सेपरेट वीडियो BHU LLB टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. यहाँ पे मैं जल्दी से आपको उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करा देती हूँ. जैसा मैंने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसके क्वेश्चन नंबर्स देखिए यहाँ पे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट करे हैं ये टॉपिक्स आप कर लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन आपको ज़रूर से करना है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने PYQ सीरीज़ निकाली थी जहाँ पर मैंने जो 3 ईयर लॉ एग्जामिनेशंस हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब डिस्कस करे हैं. एंड अदर एरियाज़ ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड. अदर एरियाज़ में हमें क्या क्या करना है, IPC 4-5 क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स एज यू कैन सी जो स्क्रीन पे हैं. फर्दर अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मैंने इसलिए लिस्ट करे हैं बिकॉज पास्ट ईयर में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं. हाउएवर जो लोग मॉड्यूल के लिए एनरोल्ड हैं उनको ज़्यादा टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इन द मॉड्यूल. अगर आपने वो कर लिए हैं वेरी गुड, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए. देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पास्ट ईयर पेपर्स में टॉपिक्स ये रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. 2 क्वेश्चन आए हैं कॉन्ट्रैक्ट से ऑन एन एवरेज. टॉर्ट लॉ से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं ऑन एन एवरेज एज यू कैन सी हियर. फैमिली लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट. फैमिली लॉ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. अब फैमिली लॉ से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे डीपली नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर से आते, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या हैं, मैरिज के कस्टम्स क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. लीगल मिसलेनियस की बात करें अगर, तो जैसा मैंने बोला ये जो छोटे छोटे स्मॉल एक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट ये आपको इंडिविजुअली कुछ भी अभी नहीं करना है. फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको एक PDF मिल जाएगा ऑन दीज एक्ट्स. आप वो कर सकते हैं. उसमें जो सब्सिडरी एक्ट्स हैं जिन पे कभी जैसे क्वेश्चन आ गया तो वो हम वहाँ से कवर कर लेंगे. लैंडमार्क केसेस भी हम वहाँ से कवर कर लेंगे. इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं करना है. मैक्सिम्स की मैं ऑलरेडी वीडियो डाली थी मैंने कि मैक्सिम को किस तरह से आपको डिकोड करना है. 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिम से. मैक्सिम में हम ट्राई करेंगे कि हम इंग्लिश मीनिंग जो है उस मैक्सिम का वो समझने की कोशिश करें फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स. देन करंट अफेयर्स की बात करें, 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं करंट अफेयर्स के. ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर गिवन है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चंस आए हैं यूनाइटेड नेशंस पे. इनफैक्ट स्टैटिक जीके में भी UN पे क्वेश्चंस आए हैं. स्टैटिक जीके का आप यहाँ देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस हमने लगाए हैं. एंड ये एरियाज़ हैं स्टैटिक जीके के जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. हिस्ट्री, साइंस एंड सुपरलेटिव्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस बार के लिए. आई एम गेसिंग दैट स्पोर्ट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स हैव बीन हेल्ड दिस ईयर. मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम,
मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द पास। सो जैसा मैंने पहले बोला था, ऑल्दो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, मैथ्स हम छोड़ नहीं सकते, बट हम इंडिविजुअली हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक पे सॉल्व करेंगे टू सी कि हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं, हमारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, हमको अप्रोच पता है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग 15 मार्क्स में हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो नोट डाउन करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये सब टॉपिक्स हमें लॉजिकल रीजनिंग में करने हैं। मैथ्स की तरह ही एक दो क्वेश्चन हम हर टॉपिक से करेंगे, सिलेक्टिवली करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंग्लिश 20 मार्क्स का जो फिक्स्ड आता है, 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश से फिक्स्ड आते हैं। मार्क्स नहीं बोलूँगी, इनफैक्ट इस ईयर जो मार्क्स हैं BHU के वो चेंज हो गए हैं। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर, अर्लियर इट वाज 3 मार्क्स। नाउ 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश से आएंगे। इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कर लेनी है अपने इंग्लिश कवर करने के लिए। देन कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, इसके अलावा जैसे मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, आपको साथ साथ क्या करना है, जब आप पढ़ भी रहे हैं एंड थोड़ा सा आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ बाउंड दैट स्टूडेंट्स पिक अप देयर फोन एंड दे स्टार्ट स्क्रोलिंग। तो ये जो टाइम पास आपको करना है, ये टाइम पास जो है वो आप अभी ना थोड़ा अपना स्टडीज़ रिलेटेड ही कीजिए। अपने टाइम पास को अपने स्टडीज़ से लिंक कीजिए। टाइम पास में आप क्या करेंगे, यू हैव टू वॉच रिविजन सीरीज़ जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रिविजन सीरीज़ है, सारी रिविजन सीरीज़ आप देख लें। PYQ सीरीज़ एज आई मैंशनड अर्लियर, ये ज़रूर देख लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इवन इफ़ यू डोंट एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स डीपली और यू हैवेंट एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स इन द पास्ट डीपली, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दीज लीगल एरियाज। लीगल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखेंगे। कमिटीज़ इंडिविजुअली आप सारी कमिटीज़ अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ पे मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लेंगे। यूनाइटेड नेशंस पे भी एक बेसिक वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, वो भी वीडियो आप जाके देख लीजिए। देन मॉक्स की अगर बात करें, मॉक्स आपको ज़रूर देने हैं। ट्राई टू गिव 1 मॉक ईच डे। नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके पास। बोला जाता है कि अगर हम कोई चीज़ 21 डेज़ के लिए लगातार करें तो इट कम्स इन आवर हैबिट। तो अगर चलो हमारे पास 15 डेज़ हैं, 21 नहीं है, हम रोज़ मॉक देंगे तो हमें आदत हो जाएगी टेस्ट देने की, एंड जब हम फर्स्ट को अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे वी वोंट फाइंड इट दैट डिफ़िकल्ट, हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम रोज़ एक मॉक देंगे। अब ये मॉक जो है वो हम अकेले में शांति में देंगे, चाहे हम उसको अर्ली मॉर्निंग दें या फिर हम उसको रात में दें। हम अकेले में बैठ के ये मॉक्स देंगे ताकि जब हम मॉक्स दें उसके बाद हमारे पास 1-2 घंटा हमें अपने लिए निकालना है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप मॉक देंगे उसका बाद में एनालिसिस करना ज़रूरी है। मेरी सेपरेट वीडियो है, 2 वीडियोज़ आप देख लीजिए, एक तो हाउ टू एनालाइज मॉक्स एंड सेकेंड इज़ हाउ टू स्कोर बेटर इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये दोनों वीडियोज़ जो मैं बता रही हूँ, आई विल अटैच अ लिंक ऑल्सो, ये वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए टू सी कि हमें एनालिसिस कैसे करना है। मैंने DU वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि हमको ट्राई करना है कि हम एक्यूरेसी अचीव करें। एक्यूरेसी हम कैसे अचीव करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, हम एक ऑप्शन पे वी वोंट गेट फिक्सेटेड बाय सीइंग 1 ऑप्शन एंड जस्ट टिकिंग इट, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, इस चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है, आंसर कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन हम सारे ऑप्शन देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू एलिमिनेट कि अच्छा ये जो ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज देन वील ट्राई टू गिव अ लॉजिक टू इट इन आवर माइंड कि ये इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि प्रियम्बल का अमेंडमेंट, प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था, तो नाउ प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस, इट हैपेंड इन
थ्रू 42nd अमेंडमेंट। कुछ और ऑप्शंस भी दिए हैं, 1st, 7th, 8th। तो हम अपने दिमाग में ये बना लेंगे कि अच्छा 1st अमेंडमेंट किस चीज़ को लेके थी, 7th अमेंडमेंट किस चीज़ को लेके थी। तो उस तरह से हम रूल आउट कर पाएंगे। अगर हमें बाकी ऑप्शंस के आंसर्स पता होंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे। एंड फर्दर बाकी के आंसर्स हमें कब पता होंगे, जब हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम साथ साथ क्या करते रहेंगे, जैसे कि हमने जो भी अभी हमने क्वेश्चन देखा कि प्रीएम्बल का अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा है कि अमेंडमेंट प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट नंबर के थ्रू हुआ है। अब हम एक्स्ट्रा एरियाज हम क्वेश्चन को 360 डिग्री से देखेंगे। साथ साथ यहीं पे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं मॉक का, हम अपने दिमाग में और भी क्वेश्चंस याद कर लेंगे कि अच्छा प्रीएम्बल की अमेंडमेंट की बात करी गई है, 1976 में हुआ था अमेंडमेंट, सिर्फ एक ही बार हुआ है आज तक अमेंडमेंट। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स इंसर्ट करे गए थे थ्रू दिस अमेंडमेंट। तो एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरह से हम चलेंगे। वी विल लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम 360 डिग्री एंगल एंड उस तरह से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एनालिसाइज करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे वीक एरियाज क्या है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर जो वीक एरिया आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर हम अर्ली मॉर्निंग मॉक दे रहे हैं तो देन 1-2 घंटा हमने एनालिसिस किया, देन उसके नेक्स्ट 1 आवर हम रिवाइज करेंगे उस सब्जेक्ट को जहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है। वी विल ट्राई टू अगेन लुक एट द कॉन्सेप्ट्स, अगेन गेट द क्लैरिटी। अगर रात को कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह मैं अपना टारगेट बना के रखूँगी कि मुझे सुबह उठते ही, कल मैंने मॉक दिया है एंड आई कैन सी कि मेरे को इस पार्ट के लीगल के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, तो मैं अब कल सुबह उठते ही 2-3 घंटा मैं लीगल को देने वाली हूँ। सो इस तरह से हम अपना रिवीजन करते रहेंगे। स्टैटिक जी के साथ में करते रहिए, बिकॉज स्टैटिक जी के पास्ट में BHU में काफ़ी पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज काफ़ी रहा है, स्टैटिक जीके का वेटेज रहा है, इंग्लिश का वेटेज फिक्स्ड है, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो भी आपने ऑप्शन लिया है इंग्लिश हिंदी। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए। एंड ऑल्सो मॉक्स में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू नो यू विल लूज़ होप एंड यू विल थिंक कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है एंड आई हैव नॉट स्टडीड प्रॉपर्ली, तो जो नेगेटिव सोचोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा एंड आपको पेपर करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हों तब भी आप गलत कर देंगे नर्वसनेस में, लो कॉन्फिडेंस में। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए एंड मॉक्स करेंगे। इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, ये सब करेंगे ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए लीगल और ये सब जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स का आई वॉन्ट से बिकॉज वास्ट सिलेबस है, लीगल का स्पेशली आप अपना लीगल पे बहुत अच्छा होल्ड बना सकते हैं बिकॉज लिमिटेड सिलेबस है। तो लिमिटेड सिलेबस को आप अपने आप से अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने अगर ये टॉपिक्स कर लिए तो बहुत ही लो चांसेस हैं कि क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के बाहर से आएंगे। उसी तरह से बाकी जो एरियाज़ हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, सबका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर आपको अभी दिक्कत है, आपको बिल्कुल क्लूलेस हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं लॉजिकल रीजन, मैथ्स के, इंग्लिश के, तो हमारा एक वीडियो कोर्स जो है वो इस पे अवेलेबल है। वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी एज टू एवरी टॉपिक कि किस तरह से हमें उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। काफ़ी सारे वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने की नहीं ज़रूरत। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, 1-2 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। So this is all I had to share with you. All the very best for your examination. We will again talk. हम दोबारा चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि किस तरह से अभी हमारी कितनी तैयारी हुई है और क्या रहता है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बोलिए। लिंक्स ऑलरेडी मेंशन्ड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके यू कैन अप्रोच एंड यू कैन टॉक। एंड ऑल्सो इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया है विद एनीथिंग देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इफ़ यू आर न्यू एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सब आते रहें। स्पीकिंग ऑफ अपडेट्स, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना ना भूलें। बहुत छोटे छोटे स्निपेट्स हम वहाँ डालते हैं बट दे आर वेरी वर्दी ऑफ यू टू वॉच। काफ़ी सारी अच्छी और लीगल इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो अपडेट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके वहाँ से क्लियर होते रहेंगे।